किशोर जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरे युगल किशोर। इस भजन में युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं। जीवन मरण में उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई भी गति नहीं है। कालिंदी यानी यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्षों के वन में मैं इस युगल जोड़ी को रत्नों के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। मैं उनके श्याम तथा गौर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा और कब उनका मुख चंद्र निहारते हुए चंवर डुलाऊंगा। मालती पुष्पों की माला गूंद कर मैं स्वयं दोनों के गलों में, दोनों से आशय राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के गलों में पहनाऊंगा और कपूर से सुगंधित तांबुल यानी सुपारी उनके मुख कमल में अर्पित करूंगा। ललिता और विशाखा के नेतृत्वगत सभी सखियों की आज्ञा से मैं श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों के अनुदास श्री नरोत्तम दास ठाकुर दिव्य युगल किशोर की सेवा की अभिलाषा करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी प्रभु जी को। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरि बोल। तरु राठौड़ प्रभु हरे कृष्णा। अतुल कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु विशाल जी, प्रभु हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सुहाग मुकुल प्रभु, शारदा माता जी, प्रवीण प्रवीण प्रभु हरि बोल हरि बोल। यस, हरे कृष्ण उर्वशी प्रभु माता जी। जी, मनीषा मैया अभी भी सुबह सुबह हरि बोल। भक्ति रिक्शा, अच्छा आओ, आज संडे है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुभाष प्रभु सभी को हरे कृष्णा। लेकिन लेवल 2 अपना 7 बजे स्टार्ट होता है। जो लोग 7 बजे जुड़ जाओ, अगर लेवल 2 के लिए जुड़े हैं तो सब लोग लेवल 2 7 बजे स्टार्ट होता है माता जी गुरु प्रभु। जी, हमारे लोगों के लिए लेवल 2 यही है, आपकी वाणी है हरी ना। हरी हरी हरी। ये हमारे सुधीर पसारी प्रभु है, कितना अच्छा भाव में गाते हैं। और सब लोग सुधीर प्रभु के लिए, हम लोग थोड़ा सा उनका स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सब लोग सुधीर प्रभु के लिए हरे कृष्णा बोलेंगे और ये भावना से बोलेंगे कि उनका हेल्थ इश्यू जो भी है अच्छा सा हो जाए और फिर से वो 20-25 साल के युवा बन जाए। हाँ, वैसे भी है वो, वैसे भी, लेकिन फिर बन जाए, हम लोग बोलेंगे हाँ वो शक्ति आ जाना। बहुत दिल से गाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम, राम 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 राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे किरण प्रभु, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे किरण प्रभु के बारे में क्या बोलना। किरण और कृष्ण साधु ये प्रभु दोनों जी। माता जी प्रभु जी जैसा तीसरे अध्याय में यद यद आचरति श्रेष्ठा जो हम लोग सीखे हैं श्लोका, वहां पे क्या था, जैसा हम लोग आचरण करते हैं हमारे बच्चे हमको देख के सीखते हैं। तो किरण प्रभु के जो डॉटर है, कितना अच्छे से वीडियोस भेजा है वो प्रभु जी, क्या पूरे श्लोकाएं, ऐसा लग रहा है प्रभु थोड़े जी दिनों वो में तो पूरा। बोलना चाहती है। यस भाई, बोलिए बोलिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसलिए तो उनकी तारीफ कर रहा था, सबको बता रहा था कि भाई हाँ। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए, बताइए। हरे
शिवाय विनवा गुरुजी सेव चरवण कुंचम युधम उत्तमोजाच विनवा सोपदोपदीयाश सर्वैव वहरथा हरे कृष्णा हरे बोल श्री भगवान हरि बोल श्री भगवान कार्पण्य दोष दोष महत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेतः यच्छेषु निचितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं साधूनां तां प्रपन्नम् भगवान श्रीभगवान् उवाच अशोचस्व प्रज्ञावादाञ्च भाष्यसे गतासु अनगतासु च नानुशोचन्ति पण्डिताः हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु। देखो माता जी प्रभु जी, बच्चे तो हमारे पास में भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, बेटा सो जा, 8 बज रहे हैं अभी और वह सो जा, अभी तो संडे है। तो आप लोगों को भी अगर बच्चों को भक्ति में लाना है तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माता जी प्रभु जी, हमारे मंगलूर टेम्पल से छोटे बच्चों के लिए भी भगवत गीता के क्लासेस चलते हैं। तो प्रभु जी तो वैसे तो दोनों सिखाते हैं, किरण और माता जी, साधु माता जी, तो ये सब दोनों मिलके ही सिखा रहे हैं। जब माँ बाप हम लोग वो रास्ते पे देते हैं, देखो आज भी आज भी हम लोग बोलते हैं मुस्लिमों के बारे में, ये वो बोलते हैं, लेकिन उनके बच्चे सुबह में मस्जिद में जाते हैं। सुबह 6 बजे उन लोगों को सबको नमाज आता है, सब वो पढ़ते हैं। हमारे बच्चों को नहीं आता है। उन लोगों की परंपरा में अभी भी सीख रहे हैं, हर चीज कलमे आती है, सब चीज कर रहे हैं। अगर हाँ, और हमारे बच्चे नहीं, माता पिता को ही नहीं आता, अच्छा ठीक है, आईएसओ वाले भी क्या कर रहे हैं, बच्चा बेटा रेस्ट ले ले, दिस व्हाट ना, ये चल रहा है। प्लीज हम सब, प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और माता जी जो अभी तक अपने लिए अच्छे से श्लोका गाए, पढ़े हैं, बड़े बड़े श्लोका पढ़े हैं, भले ही उसका मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन कितना पढ़े हैं अभी से ये है तो आगे जाके 18,000 श्लोका भी भागवत के आ जाते हैं उनको। वो स्पीड से जा रहे हैं सब लोग। हरे कृष्णा उनके लिए बोलना है हम लोग, हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा कभी कभी हरे हम हरे लोग कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम कभी राम कभी हम अगर प्रार्थनाएं करते हैं तो भगवान जी से, देखो ऐसे लोगों को आगे जाके अगर ये लोग, हाँ, डेफिनेटली ना, इनका भविष्य भगवान से अभी से ही कनेक्ट हो गया, पूरा विश्वास रहता, मेरे को कुछ भी परेशानी आएंगी तो मेरा कन्हैया है, क्योंकि बचपन से हम लोग वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन आजकल ये नहीं होता, थोड़ी सी परेशानी आ गई, लोग स्ट्रेस डिप्रेशन ज्यादा बोल तो मर भी जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए चलो हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। छोटा ही अध्याय है, लेकिन मेरी तो आदत मालूम है, छोटा अध्याय रहता है लेकिन मैं जल्दी से खत्म नहीं करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। स्मृति गुप्ता माता जी एक छोटा सा हरे कृष्णा का कीर्तन करेंगे? हाँ जी प्रभु जी। करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। एक मिनट, वो गलती से लेवल 2 के लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्लास विल स्टार्ट एट 7 PM। एक छोटा सा मैसेज डाल रहा हूँ। यस, वो लोग अभी 7 बजे। तो आज का अध्याय इतना अच्छा अध्याय है। कल के अध्याय में हम थोड़ा सा भगवान इंट्रोडक्शन दिए, किसके बारे में? गुणों के बारे में इंट्रोडक्शन दिए। गुणत्रय विभाग योग अभी स्टार्ट हो रहा है। आज से भगवान क्या करेंगे, गीता को प्रैक्टिकल बताएंगे। अभी तक कल्पना करना पड़ रहा था, गोलोक कैसा है, वैकुंठ कैसा है, ये भगवान सृष्टि कैसा करे, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। तो ये सब भगवान अपराशक्ति पराशक्ति, बहुत सारा नॉलेज, वो जो नॉलेज हम लोगों को सुन के ही समझ में आता है, भगवान इसलिए बोले तत्शृणु। अब ये जो नॉलेज है वास्तविक, जो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं, भगवत गीता को अगर भगवत गीता की बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? अगर इफ वी डोंट रिमेम्बर दिस मीन्स वॉट एवर द कृष्णा इज सेइंग, जो भी कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं, अगर वो हम लोग नहीं याद रखते तो हमको क्या होता है? तो ये प्रकृति के गुण क्या है? स्टार्टिंग में एक माता जी पूछ रहे थे, ये सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है? तो मैं बोला उनको डिटेल में अपन लोग 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक देखेंगे। तो ये लास्ट पार्ट, भगवत गीता का आखिरी पार्ट, जो ज्ञान का, ज्ञान योग जो बोलते हैं, वो आरंभ हो गया है। पहले था कर्म योग, बाद में भक्ति योग, अभी ज्ञान योग चल रहा है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? अब हम लोग पहला पहला श्लोका, श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञाननं ज्ञानमोत्तमं यज्ञात्वा मुनयः मुनयः सर्वे परम सिद्धिम इतो गतः। अब भगवान बोल रहे, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। बड़े बड़े मुनि, ऋषि मुनि भी सिद्धि को प्राप्त करे, वो ज्ञान मैं तुमको फिर से देने वाला हूँ। वो क्या ज्ञान है हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली गुणों के बारे में पूरी भगवत गीता में चर्चा हुआ था। ये जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लेवल 2 में जाता हूँ। ये सब लेवल 1 का ये तो स्लाइड नहीं रहना चाहिए, नेक्स्ट बैच में निकाल देता हूँ। तो गुणों के बारे में पूरे भगवत गीता में अभी तक कहाँ पे बताया गया? 13वें अध्याय में बताया गया, वैसे ही 4थे अध्याय में बताया गया, 7वें अध्याय में, फिर तीसरे अध्याय में। टोटली अलग 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 गुणों के बारे में कहाँ कहाँ ये गुण में विस्तृत अगर है तो क्या करता है एक व्यक्ति। तो हमको क्या करना है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, जानना है। जान के मेरी परिस्थिति किसमें है? अच्छा, मेरा परिस्थिति सतोगुण रजोगुण तमोगुण में है। मेरे को निकलना है। गुणों से जब निकलेंगे गुणातीत बनेंगे। गुणातीत बने तो भगवान बोलते हैं शुद्ध सतोगुण में तुम आ गए, आ जाओ मेरे धाम में। जैसा कैदी, कैदी क्या होता है, जेल में उसको रखा जाता है, जेल में उसको मारा जाता है, जेल में थोड़ा सा खाना दिया जाता है, हाँ बहुत दंड दिया जाता है। तो कोई कैदी क्या करता है, चलो ठीक है जेल में रह जाएंगे, अब जो भी है जेल ही है। थोड़े से थोड़े कैदी जेल में रहते हुए, नहीं मेरे को एसी चाहिए, बंगला चाहिए मेरे रूम में, वो वैसी इच्छा करते हैं। थोड़े कैदी क्या करते हैं, देखो मैं सब कैदियों की मदद करता हूँ, सबको अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं उनको ट्रीट करता हूँ, सबको अच्छा देखता हूँ। तो जेल में ही है ना, चाहे 3 प्रकार के भी लोग हो, हाँ वो लोग तीनों भी जेल में है। तो वास्तविकता उनको करना क्या चाहिए, निकलना चाहिए। अगर गुड स्टूडेंट, अच्छा जेलर, जेलर अगर देखा कि आप अच्छे काम कर रहे हो, किसी के नाम पे नहीं जा रहे और अच्छा सा जेलर का गुणगान कर रहे हैं, देन फाइनली जेलर क्या करेगा, बेटा यहाँ से निकल जा, निकल जा, तेरे को मालूम हो गया बाहर जाना कैसा है, वो रास्ता भी मालूम हो गया, निकल जा। तो हमको यही करना है कि हम लोग यहाँ, हमारी दुर्गा मैया क्या है, ये भौतिक जगत की माया देवी जो दुर्गा मैया है, हमको यहाँ पे दंड, मार पे मार, मार पे मार मिल रहा है, क्यों? निकल जाओ। जेलर मार रहा है, क्यों? यहाँ से निकल जाओ, सिंपल लॉजिक। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गुणों में फंसना नहीं, तो लेकिन गुण क्या होते हैं वो तो मालूम होना, तभी ना हम लोग नहीं फंसेंगे। तो गुणों के बारे में हम डेप्थ में जानेंगे आज।
ये कनेक्टिंग श्लोका है 13वें अध्याय को। जब हम लोग 14वें अध्याय को, 14 अध्याय में हम गुणों के बारे में क्यों बताया गया, 13वें अध्याय में थोड़ा सा भगवान बताए। प्रकृति पुरुषा प्रकृति ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणः कारणम गुण संगस्यात् सत असत योनि जन्मसु। हम लोगों को कभी शेर का योनि, कभी बंदर का योनि, ऐसा क्यों मिल रहा है ना? हम लोग जो गुण, वो भी जो प्रकृति के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रवृत्ति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिल रही है। अब हम समझो, थोड़ी देर के लिए हम किसी जानवर को मार दिए, हाँ, तो वो जानवर बदला, यस, उसके दिल में बदले की भाव रहेगी, मैं भी इसको मारूंगा। तो फिर हम लोग जब जब जानवर को मनुष्य का शरीर मिलेगा, जब हमको जानवर का शरीर मिलेगा, वो हमको मारेगा। तो हम वो ये कारण बने, तो ये हम ही हमारे गुणों से हम लोग जो भी अच्छा बुरा गलतियां करते हैं, उससे ही हमको क्या मिलता है, नेक्स्ट जन्म का शरीर मिलता है। हमको क्या करना है, भगवान वही अब समझाते हैं। मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारता। वो बोल रहे हैं ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्तोत्र है, और इसी ब्रह्म को गर्भस्य कौन करते हैं, मैं इसी मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्य करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। ये भौतिक जगत एक जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु यानी कितने भी दिन रहने दो, कितने भी दिन, कितने भी साल, कितने भी वर्ष हो जाने दो, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्राण प्राण उसमें नहीं आएगा जब तक भगवान भगवान बोल रहे हैं। कभी कभी हम पूछते हैं ना, बचपन में बच्चे पूछते हैं, प्रभु माता जी प्रभु पिताजी बोलिए ना, पेड़ पहले आया बीज पहले आया। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं, ये जड़ वस्तु है, ये जड़ वस्तु को मैं क्या करता हूँ, यस, मैं गर्भस्य करता हूँ। कैसा करता हूँ, नेक्स्ट श्लोका में बोले भगवान, क्या बोले, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तेषां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदापितः। हाँ, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनिया, समस्त प्रकार के जीव योनिया जितने भी है, वह इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, लेकिन उसका उन लोगों का रियल रियल कारण क्या है, उनके पीछे कौन है, मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। दिस इज व्हाट, ये पूरा एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, ये ब्रह्मांड का इवन 7वें अध्याय में भगवान भगवान बोले, भगवान लेटे लेटे, भगवान जब सांस छोड़ते हैं, कई ब्रह्मांड प्रकट हो प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान सांस लेते हैं, देन जैसा भगवान बोले हैं ना, सृजन और प्रलय का भी कारण मैं हूँ, तो वैसा एक महाप्रलय आता है जहाँ पे ये जहाँ पे ये देवताएं भी चले जाते हैं। एक महाप्रलय जब आता है, देवताओं भी वहां से चले जाते हैं। सब लोग टाटा बोल के निस्सहाय परिस्थिति में, इवन ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी भी परमानेंट नहीं है, ब्रह्मा जी का भी जैसे बताया गया है शास्त्रों के, शास्त्रों में कि भाई वो भी 100 साल ही जीने वाले हैं, ज्यादा साल नहीं जीने वाले हैं। तो अभी उनका 51 साल 51 चल रहा है। तो ये भक्ति क्या होती है, एक सिंपल सा प्रश्न के साथ में मैं अभी अध्याय और डेप्थ में जाएंगे हम लोग। एक बार एक किसान को क्या किया गया, एक किसान को क्या किया गया, दो किसान थे, एक कंपनी वाले आए, आके बोले, ये जो बीज, दो बीज हम तुम दोनों को दे रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पे खेत है, तुम्हारा वहां पे खेत है, तुम क्या करो, बहुत कीमती बीज है, बहुत कीमती बीज है, ऐसा बीज है, बहुत अच्छा बीज है, तो आप क्या करो, बीज आपको दे रहे हैं, हाँ। और इससे आप क्या करना है करो, आप तो किसान है, किसान बीज से क्या करता सबको मालूम है, तो दे दिया। और उसकी बीज की विशेषता बोले, ये बहुत कीमती है, इसके ऐसा होता वैसा होता, वो खुश हो गए बीज के बारे में जान के, अच्छा बीज में इतने गुण हैं। देन एक किसान क्या करने लगा, ये बहुत कीमती कीमती बीज है, कहे मैं धरती में रखूंगा तो कैसा, उसको क्या करा, तिजोरी में रख दिया। एक किसान क्या करा, वो बीज को ले लेके अच्छा सा बोया, अच्छा सा पानी डाला, अच्छा सा उसको सेवा किया, उसको सींचा, उसको जो जो उसको आवश्यकता है, जानवरों से रक्षा करा, सब चीज रक्षा करा, फाइनली उसका बीज क्या हुआ, बड़ा हुआ।
पेड़ में अंकुरित हुआ, देन वो पेड़ फिर से बीज दिया, फिर से वो इतना बड़ा खेत बनाया उसका कि वो चलो ठीक है ना, अभी एक किसान तिजोरी में रख दिया बीज को। एक किसान क्या कर रहा है, हाँ, उसको जैसा कंपनी वाले बोले वो काम उसको यूज करके बता दिया। तो वो पहले वाला जो करेक्ट था या दूसरा वाला, क्योंकि बीज भी तो कीमती है। अगर गलती से लगा दिए, खराब हो गया तो फिर भी बीज कंपनी वाले नहीं देते बोले। तो फिर पहले वाला ठीक करा या दूसरा वाला ठीक करा, कोई बताएंगे ये बैच से जो जुड़े हुए हैं? यस, दूसरा वाला ठीक रहा प्रभु जी। क्षमा माता जी बोल रहे हैं दूसरा वाला क्यों? पहला वाला वो तो कीमती है ना। दूसरा वाला तो जस्ट लगा दिया, लगाने से बाद में जाके नहीं देख पाया, नहीं हुआ तो क्योंकि उसकी क्वालिटी तो तभी निकलेंगी ना जो उसका काम है, खेत में लगाना, अंकुरित होना। अंकुरित होना। वेरी तिजोरी में तो एक्सलेंट। वो मुकुल प्रभु आप अनम्यूट क्यों करें? निकलेंगी। प्रभु जी कह रहे हैं दूसरा जो दूसरा वाले ने ठीक किया, बिकॉज बीज को रखने का कोई फायदा नहीं है जब तक उससे हमें कुछ मिले ना, क्योंकि अगर हम उसे बोएंगे तभी तो हमें उससे कुछ मिलेगा। मिलेगा। यस, परफेक्ट आंसर दे रहे हैं आप। तो वैसे ही माता जी प्रभु जी हमको ना गुरु क्या करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु हमको बताए। ये हाँ इस्कॉन वाले क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। जो वास्तविकता है उसको आपको बता रहे हैं। ये भक्ति का लता का एक बीज देते हैं गुरु हमको। क्या देते हैं? हाँ, दीक्षा जब देते हैं यानी तो जो भी हम लोगों को या भगवान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, ये एक तरह का बीज है। अगर बीज हमको दिया गया तो वो बीज को क्या करना चाहिए? डेली पानी डालना चाहिए, डेली हरे कृष्णा करना चाहिए, हाँ, डेली मंत्र जपना चाहिए, डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर का क्लासेस में आना चाहिए, और हाफ एन आवर माला लेके जपना चाहिए। अगर हाफ एन आवर नहीं है 10 मिनट तो भी माला जपना। 10 मिनट यूट्यूब में कई लोग, मैं कई बार अपलोड करता हूँ, ये देखता हूँ सिर्फ 5-6 लोग देखते हैं। इतनी तकलीफ होती है, मैं इतना स्ट्रेन लेके उसके पीछे आधा घंटा टाइम वेस्ट करना, उससे वो आधा घंटे में एक भागवतम का पूरा परपोर्ट के साथ में हम लोग पढ़ ले सकते, फिर भी हम लोग अपलोड करते हैं। पता नहीं, मेरे को अभी तो अपलोड करना भी दिल नहीं हो रहा है, मान रहा नहीं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं रहता। तो आप लोग क्या करना, हाफ एन आवर तो भी सुनना, हाफ एन आवर सुनना, और हाफ एन आवर नाम लेना। तो ये क्या कर रहे हैं, बीज को डेली पानी डाल रहे हैं। तो ये भक्ति लता का जो बीज है, जब लता चल निकलेगी तो ये कहाँ तक लेके जाएगी प्रभु? ये लता सीधा भगवत धाम तक लेके जाएगी। आज हम लोग क्या करते हैं, एक दिन पानी डालते हैं, खुश रहे जिस दिन थे रहते हैं, पानी डालते हैं। जैसे ही एक दिन पति से झगड़ लिए, यस पति ने मेरे को ऐसा बोला, पड़ोसी ने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, फिनिश, भक्ति चले गई। उस दिन नेक्स्ट डे पानी नहीं डालते। अगर आप देखो 1-2-3 दिन पानी मत डालो, आपके घर के सामने जो पेड़ है वो बढ़ेगा नहीं, वो चला जाएगा। तो वैसे ही माता जी प्रभु जी भक्ति भी वही है, भक्ति भी वही है। तो इसके लिए मैं तीसरे अध्याय में आपको ऑलरेडी बोल दिया कि क्या करना चाहिए, एबीसीडी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एबीसीडी यानी भक्तों के संग में भगवत गीता भागवत पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, और प्रसादम खाना चाहिए। जय भाई, वो जब करेंगे तो भक्ति में प्रगति करेंगे। क्यों ऐसा? भक्ति में प्रगति करें तो क्या होता है, जो अंधकार में हम लोग जी रहे हैं, कृष्ण सूर्यमय, क्या बोल रहे हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहे नहीं माया अंधकार अधिकार। जहाँ पे कृष्ण भगवान आते हैं, वहां अंधकार नहीं रहता। अंधकार क्या है? मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, बस मैं शरीर हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, पेंट करते जाऊंगा। एक पाउडर लगा रहे बचपन से, क्यों लगा रहे? बस मैं अच्छा हूँ दिखाने के लिए, अलग अलग क्रीम्स लगा रहे, अलग अलग साबुन को तक भी छोड़ रहे नहीं। दिस इज व्हाट हमारा क्या है, चेतना। हम लोग ये भूल गए कि भैया ये पिंजरा है, पिंजरे के अंदर बैठ गए, बैठने जो आत्मा है वो किसके पास में जाना है ये भूल गए। क्योंकि मैं कौन हूँ मेरे मन में आ गया है, मैं कौन हूँ? मैं क्षमा शर्मा हूँ। मेरे नाम के पीछे शर्मा आ गया है, मेरे नाम के पीछे गुप्ता आ गया है, मेरे नाम के पीछे त्यागी आ गया है, राठौड़ आ गया है। अब मैं क्या बन गया? राठौड़ बन गया। राठौड़ बन गया जैसे ही मैं पैसे वाला। ये गुणों का अध्याय है। भगवान बोल रहे हैं तू अपने आप को गुणों में मत बांध, तू अपने आप को गुणों से निकल। गुणों से कैसा निकलते हैं वो समझा रहे हैं भगवान। ध्यान पूर्वक श्रवण करो माता जी प्रभु जी। भगवान क्या बोल रहे हैं? उत्साहन, यस, ये एक श्लोका है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। भक्ति में कैसा प्रगति करना? भक्ति में 6 प्रकार से हम प्रगति कर सकते हैं। एक तो भक्ति में उत्साह बना रहना,
बाबा 18 दिन हो गए वही बोल रहे हैं क्या है, फिर लेवल 2 में भी वही बोलेंगे, फिर लेवल 3 में भी वही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हाँ, अलग अलग टीचर्स रहते हैं, अलग अलग, जैसे कि कल माता जी आए हैं, कितना अच्छा वो बताते हैं, जयमाला माता जी। तो वैसा अलग अलग टीचर्स बताते हैं, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे लेवल 2 में। हाँ, लेवल लेवल 3 में, लेवल 2 में तो एक एक श्लोका बताया जाएगा। तो वैसा हमको क्या रहना, हमेशा उत्साह, गिलहरी को कैसा रहता है उत्साह, उत्साह जब बना रहता है, देन भक्ति में कुछ ना कुछ सीखना, आज ये सीखना प्रभु जी, आज ये सीखना, मैं नोट्स बना लूंगा प्रभु जी, आपकी क्लास अच्छी लगती है प्रभु जी, मैं ऐसा लिख लूंगा। ये उत्साह हमेशा रहना, नहीं तो अब हो गया, अब वो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल हो गए, अब क्या दिख रहा, हरे कृष्णा वही कर रहे, हमारे सामने तो भगवान दिख रहे नहीं, ये सब बेकार बात है। हाँ, उत्साह रहना, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे चीज नहीं दिखते, फिर भी हम विश्वास कर रहे हैं। हाँ, वायु को जब विश्वास कर रहे हैं तो इसको भी वैसे ही निश्चय रहना, धैर्यवान रहना, नियमित सिद्धांतों का पालन करना और अभक्तों भक्तों जो जो भक्त नहीं है उनकी संगति में नहीं रहना, और हमारे जो आचार्य बोले हमको कुछ नया करने का नहीं है, मैं एक नई किताब लिखूंगा भक्ति के बारे में, यस श्री प्रभुपाद को हटा दूंगा, यस इस्कॉन में मैं हेड बन जाऊंगा, कोई आवश्यकता नहीं है कोई आचार्य, मैं आचार्य बन गया हूँ, देखो मैं ये प्रोसीजर निकाला हूँ, आप लोग 16 माले मत करो, नहीं तो सिर्फ एक माला कर लो, मैं तुमको नहीं नहीं, ये नहीं, ये सब मन घड़त कहानियां नहीं करना। हम लोग यहाँ पे इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, हमारा स्वयं का उद्धार करने, किसी और का उद्धार करने के लिए हम नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा भाव रहना चाहिए। अब भगवान और क्या बताते हैं, सत्वम रजस तमस इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहेस्मिन् अव्ययम। वो बोल रहे हैं भौतिक प्रकृति 3 गुणों से है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो भी जन्म लेता है वो 3 गुणों में आ जाता है, सतो रजो तमो। हाँ, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तब इन गुणों में बंध जाता है। हम जन्म लेने से पहले गुप्ता नहीं थे, हम जन्म लेने से पहले शर्मा नहीं थे, जन्म लेने से पहले वर्मा नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। हम क्या थे, हाँ, एक पानी के बूंद के समान थे, पानी का बूंद जैसा, हाँ, नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, कीचड़ से जब तक नहीं मिलेगा, पानी धूल से नहीं मिलेगा, देन वो पानी शुद्ध है। अगर वही पानी अच्छी जगह पे गिर गया, कमल के पत्ते पे अगर गिर गया, वो उस पे अगर सोने के वट किरण, क्या सूर्य के किरण गिरेंगे, वो हीरे के वैसा चमकेगा। वही पानी अगर धूल में गिर गया तो क्या हो जाएगा, उसका लाइफ कीचड़ बन जाएगा। तो वैसे ही हम लोग भी जैसे ही यहाँ पे जन्म लिए गुणों में फंस गए, मैं पैसे वाला, मैं अमेरिकन, मैं भारतवासी हूँ, मैं ये परिवार से हूँ, ये क्षेत्र मेरा है, बिहार की जय, यूपी की जय, महाराष्ट्र की जय, जय मराठा, यस सही बात है। हाँ, देश के लिए रक्षा करना चाहिए, देश के लिए लड़ना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन भगवान की भक्ति भूलना नहीं चाहिए, भगवान को ने ये नहीं भूलना चाहिए, वास्तविक मेरा संबंध क्या है भगवान से भूलना नहीं चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं जैसे ही प्रकृति के संसर्ग में जीव आता है, माँ के गर्भ से जैसे निकल जाते हैं, हाँ, अब हम देखने लगते हैं मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मेरा श्रेष्ठ, हाँ, दिस इज व्हाट, ये सब क्या हो रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण करा रहा है। और क्या बोल रहे हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश प्रकाशकम अनमाय अनमायम सुख। ठीक है, हम लोग जल्दी जाएंगे। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों से की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है, और और क्या बोल रहे हैं, मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त होता है। सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है, अब गुणों के बारे में बता रहा हूँ इन शॉर्ट में, गुण में अगर मैं सतोगुण में हूँ, अब देखो ये पूरी दुनिया में ना 3 ही प्रकार के लोग रहते हैं। एक सतो, सतो वाले कैसा रहते हैं, हम तो देखो चींटी की भी तकलीफ नहीं देते हम लोग, ये मेरी वाणी से भी किसी को गाली नहीं देते, अगर कोई उनको भी गाली दे दिया वो बाजू से चले जाते हैं। हाँ, बस उन लोगों को लड़ना करना अच्छा नहीं लगता, उल्टा उन लोग क्या करते हैं, पलट के वो लोगों को सेवा करना अच्छा लगता है। अरे धूप धूप में फिर के, अरे अब तो ये ग्रीष्म ऋतु है, वो क्या करेंगे, फ्री में छाछ बांटेंगे, फ्री में क्या करेंगे, पानी बांटेंगे। हाँ, ये सब उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, और वो सतोगुण में है, लोगों का भला सोचते हैं, वो कर समझते हैं कि ऐसा मैं करूंगा तो मैं भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान मेरे को जब क्या करेंगे, चॉकलेट देंगे, स्वर्ग, स्वर्ग एक चॉकलेट ही है भगवान का, वह मैं मेरे को ये सब एंजॉय करने के लिए स्वर्ग जाऊंगा।
पुण्य कमाने के लिए सतोगुणी व्यक्ति करता है। वैसा करने से उसको वो सुख बांध लेता है बंधन में। भगवत धाम नहीं जाते ये लोग सतोगुण वाले, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वहां जाते हैं। लेकिन एक जो भक्त रहता है वो क्या करता है, अगर लोगों को अन्नदान में कुछ खिलाना भी है तो भगवान का प्रसाद खिलाता है, ठीक है ना। सेवा करना भी है वैष्णव की सेवा करता है। क्योंकि भगवान के दास के दास के दास के दास है हम लोग। जब के भगवान प्रसन्न कैसा होते, इजीली प्रसन्न कैसा होते, अगर भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा कर रहा, मेरी भक्ति कर रहा, अगर उसकी तुम अच्छा सा जो वो बोलता है उसका पालन करो, जो वो बोलता है अगर उसको सेटिस्फाई करे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात, तो जैसा हम गुरु को सेटिस्फाई करते हैं, जो हम लोग डेली मंगल आरती में गाते हैं, तो वो स्वयं क्या करते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते, गुरु भी प्रसन्न होते, तो कई किताबों को पढ़ना नहीं पड़ता। पढ़ना तो चाहिए, लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वो किताब पढ़े तो हम लोगों को अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग आता। नहीं तो सिर्फ ग्रामर के हिसाब से श्लोका याद होते, लेकिन डेप्थ तो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, गुणों में नहीं फंसता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, सुबह में उठता है देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी शरीर को अच्छा लगा रहा हूँ, क्यों, मेरे को ये श्रेष्ठ साबित करना है, दूसरों से मैं अच्छा हूं। वो शिष्य गलत है, वो शिष्य गलत है, सब गलत है, मैं श्रेष्ठ हूं। ये भावना रहती है किसमें, रजोगुणी व्यक्ति में। इस्कॉन में भी आ जाते हैं, गुणों में अभी और बंधे हुए हैं ना। यहाँ पे भी आके भौतिक दुनिया में जो काम करते थे वही काम करते हैं। नाम कमाने आए हम इस्कॉन में, हमारा पढ़ाने का मूल उद्देश्य, हम प्रचारक बन गए। प्रचारक क्यों बन रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, सब किसको प्रसन्न कर रहे हैं, कन्हैया को, लेकिन प्रचारक बन गए। लेकिन हमारा भाव क्या है, मेरा नाम होना। सचमुच में एक भक्त, एक वैष्णव क्या करता है, जो भक्त भगवान को मनाने में लगा हुआ है वो छुप के रहता है। उसको ये नाम से, नाम प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा ऐसा एक बोलते हैं, पैसा नाम, पैसा मान और प्रतिष्ठा, ये हमको लेके डूबेगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, रजोगुण में भी नहीं फंसना, नाम 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 में नहीं फंसना। फिर क्या करना प्रभु जी, तमोगुणी व्यक्ति ऐसे वो किताब पढ़ता है, कॉमिक्स पढ़ता है, कई घंटे हम लोग रील्स देखते हैं। अरे भैया कोई और नाच रहे हैं, पर भले ही वो पतले पतले हैं या मोटे मोटे हैं, अगर वो कोई पेट हिला के नाच रहा है, उसको वीडियो इतना वायरल हो गया है, सब लोग डाल रहे हैं, देखो वो कितना पेट हिला रहा है। क्या मिलता हमको, वो उसका पेट है, वो इतना खाया इतना खाया, समझ में नहीं आया अन्न को कहां से बाहर जाना, तो पेट के रूप में बाहर बड़ा हो गया। अब वो पेट हिला रहा है, सब दीवाने बन के उसके पेट को देख रहे हैं, देखो कितना अच्छा, अच्छा हम भी ऐसा खाएंगे तो हम भी हमारे शरीर के अंगों को, मैंने पेट को ऐसा हिलाएंगे। ये सब क्या है, टाइम पास करते हैं, तमोगुण लोग हैं, तमोगुण लोग है, ठीक है। अब हम लोग तमस्त्व अज्ञानम जम विद्धि, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन है। तमोगुण में जो रहता है वो एक तरह से पागलपन में जी रहा। जात ने ज्यादातर समय अपने ही बच्चों को देखो, उन लोगों को सोना अच्छा लगता है, अरे 11 बजे तक सुबह में वो सो गए, फिर दोपहर में भी सोते हैं कोई कोई परिवार में, फिर शाम हो गई जल्दी सो जाते हैं, लेट तक, यानी ये लोग एक तरह से पागलपन। और अगर कुछ भी काम बोला गया, आज का काम क्या करेंगे, कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, अरे रोते हुए करेंगे। दिस इज व्हाट आलस, पागलपन में रहते हैं। समय पे जागने वाला सतोगुणी व्यक्ति कैसा रहता है, सुबह सूर्योदय नहीं होने से पहले जाग जाता है। रजोगुणी व्यक्ति जॉब जाना है इसलिए जागता है, अब 8 बज रहे हैं, अब 9 बजे तक तो न जॉब को जाना है, इसलिए जाग रहा है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। दुकान खोलना है 6 बजे, जल्दी जागेगा वो, दुकान के लिए जागेगा। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति नहीं, सूरज के पहले हमको जागना चाहिए, जागने से स्वस्थ अच्छा रहते हैं हम लोग। उसका भाव ये रहता है, हेल्थ को अच्छा सा योगा करूंगा, उसका भाव ये है। रजोगुणी व्यक्ति नहीं। तमोगुणी व्यक्ति तो 11-12 बजे जागता है, नौकरी 9 बजे है, ठीक है लेट गए तो क्या होता, थोड़ा मैं बॉस को बोल दूंगा ट्रैफिक में जा ले, ट्रैफिक जाम था, तो वो कुछ भी करेगा, पेंडिंग करेगा, तमोगुण।
वैसे ही समय पे सोते कौन? समय पे सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में टिके हुए रहना है तो जल्दी सो जाना। अगर हम लोग जल्दी सो गए तो जल्दी उठ पाएंगे। जल्दी सो गए तो सोना कब है? जल्दी, ज्यादा से ज्यादा 9-10 बजे तक हम लोग जल्दी सो जाना। आप एक बार ऐसा सो के देखो। हमारे पास में कई लोग मेरे को मैसेज भेजते हैं, हाँ प्रभु जी, पहले उठना नहीं होता था, अब हम जल्दी सो रहे हैं। क्या मिलता हमको? क्योंकि सास कभी बहू थी। अरे भैया, मालूम है ये सास पहले बहू थी। वो वो उसकी सास भी पहले बहू थी। वह उसके भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए। इसके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आगे भी लाइफ से प्रॉब्लम आ गए हैं। तो इससे क्या मिलता? तो इससे हम लोग उसकी कहानी जान के हमको क्या मिलता? तो ये सीरियलों को, वो सीरीज, आजकल तो सीरीज चल रहा है। चैनल वाले पहले तो भी सीरियल निकालते, अब सीरीज, एपिसोड हम लोग इंतजार करते हैं। ये एपिसोड में क्या बताएंगे? इसके पहले एपिसोड में क्या नाम लो, किसकी का भी नाम लिए तो सरिता भाभी। यस, सरिता भाभी पहले क्या बता रहे थे? देखो मैं मेरे बालों को कैसा सुखा रही हूँ, देखो मैं अभी अभी क्या करी हूँ, किचन से ये बनाई हूँ, यहाँ ऐसा रखी हूँ। हम लोग इंटरेस्ट से देखते हैं, या क्योंकि वो एपिसोड है ना, एक के बाद में एक। अच्छा, अब इसके बाद में मैं मेरे बच्चे को कैसा नहला रही हूँ। ये लाइफ है क्या? ये लाइफ है क्या? तो ये सब देखना नहीं चाहिए, ये सब देखना नहीं चाहिए। जल्दी छोड़ देना चाहिए अगर ये हमारे भक्ति में ब्रेक लगाता है। तो इसलिए ही सतोगुणी व्यक्ति जल्दी 9 बजे सो जाता है। राजोगुणी व्यक्ति ऐसे वैसे वीडियो देखते हुए सोता है 11-12 बजे। तमोगुण में जो रहता है वो तो दारू पीता है, रोड पे कहीं पड़ा रहता है, उसको घर का वो खुद ही लापता रहता है तो घर भी उसके लिए लापता है रहता है। तो जिसका कोई पता नहीं रहता है ना, उसको लापता। तो वैसा हो गया उसकी लाइफ। तो वो रात के 1 बजे 2 बजे तक घर ढूंढ ढूंढ के आता है, रोडों पे पुकारते हैं दारू लेके। देखे ना हम बच्चे कभी 12-1 बजे के बाद में, पता नहीं, विश यू हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। 12:30 को 1 बजे रात में जोर जोर से पुकार के जाते हैं, जैसे कि अगर वो नहीं बोलेंगे बोलेंगे तो कैलेंडर 31 पे ही रुक जाएगा। ये सब तमोगुण है। सत्वम सुखे संजयति राजकर्माणि भारता। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख मांगता है। सतोगुण वाला कैसा फंस जाता है ये दुनिया में? उसको अच्छे काम करना, जीवन भर अच्छा करना, वृद्धाश्रम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, फ्री में। यस, मैं इनकी मदद करूंगा, उनकी मदद करूंगा, रक्त दान करूंगा, मैं सब गरीबों की मदद करूंगा। यस करो, लेकिन भक्ति भूल गए। क्योंकि तुम्हारा पुतला बनाया गया, तुम्हारा अच्छा सा क्या करे, डीटी बनाए तुम्हारा, और वहां पे तुम्हारा फूल, तुम्हारे डीटी को फूल चढ़ा रहे हैं, तुमको आनंद लग रहा है। यस, ऐसा डीटी मेरा भी बनेगा, मेरा भी हर जगह पे नाम होएगा। ये सब क्या है? सुख, उनको अच्छे काम करने से जो सुख मिल रहा है, स्वर्ग जाने का आनंद आ रहा है, तो ये सुख बांधता है सतोगुण को। नाम, नाम जो वो काम करते हैं ना, मैं ये करूंगा वो मिलेगा, वो करूंगा वो मिलेगा, रजोगुणों को, रजोगुण व्यक्ति को बांध लेता है। तमोगुणी वाले क्या करता है? पागलपन में जी रहा, क्यों जी रहा उसको नहीं मालूम, तो पागलपन उसको बांध लेता है। और क्या बोल रहे हैं? रजस्तमश्चाधिभूया सत्वम भावति भारता। वो बोल रहे हैं कभी कभी सतोगुण रजोगुण, हमारे शरीर में माता जी प्रभु जी तीनों भी है। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण है। देखो, सतोगुण में है इसलिए हम लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। और रजोगुण है, पैसा कमाना है, तो इसलिए हम 8 बजे जाके पैसा कमा रहे हैं। तमोगुण है इसलिए सो सक रहे हैं। अगर तीनों भी, लेकिन क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति में सतो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तो वो क्या करता है, बस दिन भर में लोगों का भलाई, लोगों का अच्छा, कैसा स्वर्ग जाऊं, कैसा स्वर्ग जाऊं, पुण्य कमाऊं, ये उसकी चिंता रहती। जिसमें रजोगुण ज्यादा है कभी कभी, तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ दुकान खोलना, नौकरी जाना, घर को आना, बस पूजा पाठ कुछ भी नहीं, मेरे जीवन में सिर्फ नाम कमाना, बस नाम पैसा, नाम पैसा, जीवन पूरा हो गया, 60-70 साल हो गए, नाम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये रजोगुण है। ये लोग भक्ति कभी नहीं करते। भक्ति करेंगे भी तो भगवान को, यस, थोड़ी देर के लिए, यस, कुछ भाव नहीं, कुछ भगवान को क्यों भक्ति कर रहे? ओम जय जगत ईश हरे, कष्ट मिटे तन का, वो एक अच्छा लगता है उनको। आरती भी कर रहे हैं, दुख मिटे। हमको आरती क्यों कर रहे हैं मालूम? मेरा दुख चले जाते, पैसा आता मेरे को, इसलिए मैं आरती कर रहा हूँ। ये सब रजोगुणी व्यक्ति। तमोगुण व्यक्ति वो आरती भी नहीं करेगा, नहाएगा भी नहीं, घर में आरती चलते रहती है, वो सोते जाता है, उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि दारू,
ड्रग्स, ये सब लेता है, आलसपन पागलपन में जी रहा है, तो ऐसे लोग रहते हैं। तो कभी कभी ये गुण ज्यादा दिखता हो जाता है, कभी ये गुण, ऐसे अलग 3 गुण रहते हैं। लेकिन वो 3 गुणों में कभी कभी एक गुण आगे सत्वम भवति भारतः, रजा सत्वम तमश्चैव, वो बोल रहे हैं कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता की निरंतर स्पर्धा चलते रहती है। कभी ये कभी ऐसा करते हैं अच्छे काम, कभी वो वट नाम के लिए, कभी सिर्फ सोते जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशे उपजायते। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित। कोई लोग ना ज्ञान के पीछे जाते हैं, मैं उपनिषद में क्या है, वेद में क्या है, या सब पढ़ लूंगा और मैं अच्छा सा फिलोसोफर बन जाऊंगा, ज्ञानी बन जाऊंगा। मैं भी, ये तो संस्कृत में लिखा गया है, मैं एक नई भगवत गीता बनाऊंगा, उसमें भी संस्कृत से मैं भी लिखूंगा। तो उन लोग को भक्ति से मतलब नहीं है। सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को वो ज्ञान से वो क्या क्या हो जा रहा है, एक अच्छा सा वो लोग क्या कर रहे हैं, सतोगुणी की अभिव्यक्ति तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार उसको ज्ञान आ जाते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है ना, मेरे को पास में इतना ज्ञान है। फिर बाद में और एक भरतवंशी में प्रमुख रजोगुणी में वृद्धि हो जाती है, तो आध्यात्म इत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, जब रजोगुण बढ़ जाता है, इच्छाएं बढ़ जाती है। मैं ये क्यों करूं, मुकुल प्रभु से मैं ये बात क्यों करूं, मुकुल प्रभु को ये काम क्यों करूं, मैं अच्छा मुकुल प्रभु से मैं मिलके रहना, मैं अगर मुकुल प्रभु से मिलके रहूंगा तो कई सारे टेंडर आएंगे, हाँ कई सारे मेरे को बिजनेस चलेगा, मुकुल प्रभु बहुत काम की चीज है, तो इसलिए मैं मुकुल प्रभु की जय, हमारा नेता कैसा हो, मुकुल प्रभु जैसा हो। अब मुकुल प्रभु सचमुच में सोचने लग गए, यस अब मैं भी राजा बन गया हूँ, नेता बन गया हूँ, यहाँ सिर्फ आया हूँ क्यों, नेता बनने, समाज को सुधारने, अल्टीमेटली भक्ति करने नहीं आया। तो ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ नाम के लिए, मैं कुछ कर रहा हूँ पैसों के लिए, ये सब क्या है, रजोगुण है। मैंने बोल रहा हूँ माता जी प्रभु जी, आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छाएं रहती है। पैसे कमाए हो, अब बहुत पैसा आ गया, वो ना दूर में एक बहुत बड़ी होटल है, वो होटल में जाके पैसा खाएंगे, खा के हम लोगों को सेल्फी डालेंगे, देखो इतनी बड़ी होटल में हम लोग चाय पी रहे हैं। हमारे हैदराबाद में एक दुकान खुली, हाँ मैं सोचा तो यही, मैं क्या समझा, ये दुकान तो चलेगी नहीं, जल्दी से बंद हो जाएगी, बहुत बड़ी है होटल है, 1000 रुपये में एक चाय। मैं ऐसा ही सोचा था कि भाई ये तो गलत बात है, टू मच लूट ले रहे हैं, और ये तो 2 दिन में बंद हो जाएगी। लेकिन पागलपन के इतने लोग पागलपन में हैं, वो बढ़िया सा स्टेटस डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, बड़ी कार में जाएंगे, हमारे साथियां भी जा रहे हैं, जाके इतनी सर की चाय पी रहे हैं, देखो हम 1000 रुपए की चाय पी रहे हैं, और वो स्टेटस में डाल रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे, देखो हम ऐसा पैसा कमाए, ऐसा खर्च कर रहे, आप भी ऐसा खर्च करो। तो ये संदेश देना चाह रहे दुनिया को स्टेटस डाल के। तो इसलिए उसके अनियंत्रित पैसा कमाता, इच्छाएं भी बहुत है। कई बार वो आनंद के लिए पत्नियों को भी क्या करता, बदलते जाता, एक पत्नी है नहीं, उसको फिर से और इच्छा उसकी पूर्ति नहीं हुई, दूसरी पत्नी, उसको डाइवर्स देगा, और एक पत्नी और एक पत्नी और एक अनेक पत्नियां उसके लाइफ में आ जाएंगी, लेकिन उसकी इच्छाएं कम नहीं होगी। और जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, और मोह का प्राकट्य हो जाता है। जो तमोगुण में रहता है, क्यों जी रहा नहीं मालूम उसको, वो क्या करता है, उसको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ज्ञान के बातें अच्छे नहीं लगती हैं उसको, बस उसका उसकी एक दुनिया बना लेता है, वो दुनिया में ही रहता है। एक कोई कोई रूम में रहता है, रूम के बाहर नहीं लेते हैं, देखते हैं कभी कभी, कोई हमारे पास में भी कंप्लेंट करते हैं आके, अरे वो रूम के बाहर ही नहीं निकलती है, बस अपना काम करती है, रूम में रहती है, रूम में रहती है। अरे भैया वो तमोगुणी है, उसको नींद अच्छी लग रही है, सोते जा रही है, सोते जा रही है, सोते जा रही है, तमोगुणी है। हमको ये तमोगुण भी बांध लेगा, सतोगुण भी बांध लेगा, रजोगुण भी बांध लेगा। क्या करना है हमको, जितना हो सके उतना निकलना है। अगर कोई सतोगुण में मर गया तो उच्चतर लोकों में जाएगा, उच्चतर यानी स्वर्ग लोक, महर लोक, तप लोक, ऐसे ऊपर बहुत सारे लोक है, वो लोकों में जाएगा। जो रजोगुण में मर गया,
हाँ, मेरे को बहुत सारी इच्छाएं थे ना, ये मेरे को मिलना, वो मेरे को मिलना, वो मेरे को मिलना। हाँ, तो फिर से क्या होगा, धरती पे फिर से क्या होगा, वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता धरती पे। देन तमोगुण में जो मरता, जो पागलपन में, वो क्या करता है, पशु योनि में जन्म लेता है। मैंने बोल रहा हूँ, श्लोका स्वयं, हाँ, श्लोका स्वयं बता रहा है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म सिंह संगीषु जायते तथा प्रलीना तामसी मूढ़योनिषु जायते। कितना अच्छा भगवान समझा रहे हैं हमको। देखो आप लोग फंस जाते, मृत्यु के उपरांत कहाँ पे जाते भी बता दिए भगवान। कर्मना, वो बोल रहे हैं पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न का फल दुख में आता है। मैं पैसा कमा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है, शरीर साथ नहीं देता है। जितना भी बाद में दुख बीमारी आ जाती है, क्योंकि वो टाइम पे खाता नहीं, दुकान चलाना है, बिजनेस कर रहा है, दोपहर में खाता नहीं, शाम में भी खाता नहीं, ठीक है, बाद में रात में देखेंगे 11 बजे मैं दुकान से आऊंगा तब खा लूंगा। हमारे शरीर को इतना काम लेता है, क्योंकि नाम पैसा आना है उसको, बाद में उसको दुख का कारण बनता, उसकी शरीर उसको साथ नहीं देता। जो हो पैसा कमाया वही हॉस्पिटल में लगाते जाता। ये रजोगुण। तमोगुण में किए गए कार्य मूर्खता, उसको नहीं मालूम। तमोगुण के लोग ड्रग्स पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्यों ले रहे नहीं नहीं मालूम। ड्रग्स आगे जाके सिगरेट पीते हैं, क्यों पी रहे नहीं मालूम। उनको मालूम रहता मेरे लंग्स ऐसा पीने से मैं जल्दी मर जाऊंगा, फिर भी वो करते जाते करते जाते करते जाते, मूर्खता में है भाई। हाँ, तो जो तमोगुण में है, सुबह में उठ के क्या करता, यस बिस्तर पे लेटा ही रहता, उठता भी नहीं। वो क्या करता, रजाई उसके निकलती नहीं, और वो सुबह में पहले उठ के क्या करता, सेल देखता। कौन, तमोगुण। और रजोगुण वाला जल्दी उठता, उठ के क्या करना है, सबको बताना है देखो मेरे आर्म्स कितने अच्छे हैं, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे मेरे को व्रिंकल्स नहीं आए हैं, मैं तो अभी भी 16 साल का लड़का लड़की दिख रही हूँ, देखो मेरे मेरा एक बेटा दो बेटे हैं, लेकिन मेरे को क्या करना है, सुबह में अच्छा सा योगा करना है, जॉगिंग करना है। क्यों, लोगों को ये बताना है, यस तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, खुश, यस मेरी शादी नहीं हुई बोल रहे हैं लोग, कितनी मैं यंग लग रही हूँ, तो कितना मैं यंग लग रहा हूँ, सब लोग बोल रहे यू आर ब्यूटीफुल। हाँ, हम लोग बहुत बड़े फूल है। एक्चुअली शरीर को अच्छा करना है, किसके लिए, शरीर की देखभाल करना है, यम नियम का पालन करना है, 6वें अध्याय में जो बताया गया, किसके लिए, भगवान को भक्ति करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भक्त जो उठता है सुबह में, वो क्या करता है, अच्छे बुक्स पढ़ता है। और जो ये गुणों से ऊपर है, वो क्या करता है, ये गुणों से जो ऊपर है वो क्या करता है, सुबह सुबह मंगल आरती करता है। मंगल आरती देखो, जीवन डंबल नहीं है, सुबह में उठ के हम डंबल कर रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है, वो उसके जीवन को क्या करता है, मंगल आरती में आके मंगल करता है, डंबल से मंगल में आ जाता है वो। तो उसने हम लोग को क्या करना है, जितना हो सके डंबल जो उठाता है हम्बल नहीं रहता है, डंबल उठाए तो उसका शरीर बन जाता है, लोगों को बताता है देखो मेरी गाड़ी से तुम कैसा लड़े, लड़ता है वो, डंबल उठा उठा के लड़ने की प्रवृत्ति आ गई, हम्बलनेस नहीं आता। लेकिन भगवान से जब जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे से क्या हो जाता है, वो भक्त ना तो तमोगुण में रहता, ना तो सतोगुण में, क्योंकि सुबह में नाम लेता हरि का, सुबह में भजन करता, कीर्तन करता। अभी आप लोग सब सतोगुण में हैं, मैं कितना भी शाम के बाद 7 बजे नहीं, मैं स्वयं बोलता हूँ सुबह का बैच लेंगे, क्योंकि 10 लोग आते हैं, मेरे को मालूम सुबह में उठना बहुत कठिन है लोगों को, लेकिन 10 लोग आते हैं, वो 10 लोगों में परिवर्तन आ जाता है। शाम की भी क्लासों में भी रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, 200 1000 लोग रहते हैं, लेकिन परिवर्तन मैं ये देख चुका हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो सुबह की क्लास वाले हैं, क्योंकि सुबह में सतोगुण में रहते हैं। हाँ, अच्छा सा शांति से सुनते हैं, जितना अगर हम 100 बातें सुने हैं, 50 बातें हमारे जीवन में उतर जाते हैं, वो जीवन एक माला नहीं करते हैं। वो लोग मेरे को बोलते हैं 2 3 क्लासों के बाद में, प्रभु जी हम लोग ना कितने माले कर रहे हैं मालूम, 5 माले कर रहे, 10 माले कर रहे, आनंद आ रहा प्रभु जी भक्ति में, हाँ कीर्तन करने में आनंद आ रहा। वो उनकी लाइफ में परिवर्तन आ गया, पहले किराक हो जाते थे, संकी थे, संकीर्तन में आ गए, अब संकी नहीं है, हमको गुस्सा नहीं आ रहा, शांत हो गए। क्यों, सुबह सतोगुण में रहता है। हर चाहिए भगवान भी बनाए, सुबह में हमको क्या करना है, एक सन्यासी का जीवन जीना, बाद में रजोगुण पैसा कमाना, परिवार भी तो चलना है ना,
बाद में फिर तमोगुण में रहना, नींद आती है बाद में, तो इसलिए तीनों भी मेंटेन करना। लेकिन लोग क्या करते हैं, भक्ति भूल जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सत्व संजयते ज्ञानम, राजसो लभते लभा। वो एक समय नहीं है मेरे पास में, 9 मिनट है, जल्दी कर दूंगा। वो बोल रहे हैं सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान प्रदान होता है, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो वास्तविक ज्ञान सतोगुण से आता है, लेकिन हमको भगवान क्या बोल रहे हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजतः राजसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर जाता है, रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी लोक में रह जाता है और अत्यंत अत्यंत ग्रहित कर्म करता है। हाँ, तो तमोगुणी व्यक्ति किधर जाता है, नीचे के लोकों में जाता है, नीचे के लोकों में तमोगुणी व्यक्ति जाता है। जो सतोगुणी व्यक्ति है सुबह में उठ के क्या पढ़ेगा, अच्छे बुक्स पढ़ेगा। रजोगुणी व्यक्ति कैसे बुक्स पढ़ेगा, उसके जीवन में सुबह हो या दोपहर कभी भी हो, बुक्स कौन से बुक्स पढ़ेगा, कैसा पैसा कमाऊं, बिल गेट्स कैसा पैसे वाला बन गया, अच्छा टाटा बिरला कैसा पैसा वाले बने, धीरू भाई अंबानी भी भारत देश में पैसे वाले बने, कैसा बने, हाँ उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, तो वो कैसा पैसे वाला बनना, वो पुस्तक पढ़ेगा। तमोगुण वाला क्या करेगा, हाँ वो कैसा भी पुस्तक रहो टाइम पास के लिए वो पढ़ेगा। ठीक है, देखो माता जी प्रभु जी, याद रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद जिसे हम लोग रखते हैं ना उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो ये बैच से जुड़े हुए हैं, स्वप्निल रिमेम्बर बोल रहे हैं, स्वप्निल माता जी प्रभु जी, स्मृति माता जी भी रिमेम्बर बोल रहे हैं, करेक्ट है। मेमोरी बोली प्रभु जी में। याद रखने को, मैं ये जो चीज है याद रख लिए, अब याद रख लो, अच्छा सा बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, प्लीज याद रख लो, तो क्या बोलते हैं, प्लीज रिमेम्बर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नहीं ना। मेरा सिंपल सा प्रश्न है, समझ में आ रहा, नहीं टफ है, नहीं मालूम। इतना शांत है, अच्छा चैट में आंसर बता रहे हैं। तो एक्चुअली रिमेम्बर ही बोलते हैं। अगर आप भगवान की वाणी रिमेम्बर नहीं करेंगे तो कोई ना कोई परिवार में आप क्या बन जाएंगे, इफ यू डोंट रिमेम्बर तो क्या बन जाएंगे, देन यू विल बी रीमेंबर ऑफ एनी फैमिली। कोई ना कोई फैमिली के आप क्या बन जाएंगे, रीमेंबर, फिर से एक मेंबर बन जाएंगे कोई ना कोई फैमिली के, अगर भगवान के वचनों को याद नहीं रखेंगे। तो अब आप देख लो आपको करना क्या है, देन फाइनली ये सब ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये टैबुलर फॉर्म है, आपको मैं दे दूंगा, हाँ आपके पीपीटी में आ जाएगा कि रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, वो उसको मृत्यु के उपरांत क्या करता है, कैसा जाता है, सब डिटेल में बताया गया। ये टेबुलर फॉर्म आपको हम लोग भेज देंगे आपके पीडीएफ में, जो क्षमा माता जी भेज रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति गुणातीत होता है, तो वो बोल रहे हैं, हाँ जिन्हें गुणों से जो नहीं बनता है, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह से उपस्थित होने पर ना तो घृणा करता है ना लुप्त होता है, वो क्या बोल रहे हैं, गुणों से ऊपर उठना है ना, अब हमको गुणों के अंदर फंसना नहीं है। तो भौतिक गुणों इस समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। तो जो भक्त भगवान से जब जुड़ जाता है धीरे धीरे से, उसमें ना तो तमोगुण में रहता है ना तो सतोगुण में, रजोगुण में नहीं रहता है, केवल वो क्या करता है, उदासीन तथा दिव्य, हम क्या बोल रहे हैं, यह जानकर केवल गुण की क्रियाशील, उदासीन तथा दिव्य बना है रहता है, और अपना आप में स्थित और सुख और दुख को एक समान मानता है। जो गुणों से ऊपर हो जाता है, सुख और दुख को एक टेकअवे रहता है, दुख आया रो रहा, सुख आया यस खुश, मेरे को इतनी खुशी मिली है, नहीं दुख भी आओ सुख भी आओ समान भाव से झेलना है। और मिट्टी के ढेले और पत्थर को क्या करता है, स्वर्ण, मिट्टी का ढेला पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से, पत्थर भी है सोना भी है, लेकिन दोनों सोनों को भी समान दृष्टि से, क्योंकि जब हम मर जाएंगे न तो पत्थर को लेके जाएंगे न तो सोने को लेके जाएंगे, दो भी भौतिक वस्तु हैं, दो भी छोड़ के जाएंगे। रावण भी सोने की लंका छोड़ के चला गया, मरे बाद में ये नहीं बोला कि मैं तो मर रहा हूं मेरे साथ लंका तू भी चल, नहीं बोल पाया। तो उसको मालूम हो जाता है जीते जी, वो समझ जाता है क्या चीज में सुख है क्या चीज में दुख है, मैं ये दोनों में फंसना नहीं, मेरे को भगवान की भक्ति करना है।
और क्या करता है, और धीर बना हुआ रहता है, मान अपमान को समान भाव से देखता है, और फाइनली वो गुणातीत बन जाता है। ऐसे लोगों को गुणों से अतीत बोलते हैं, पर बताते हैं। तो यही है, हमारे को भी गुणातीत बनना है। गुणों भगवत गीता हमको क्या सिखाती है, कैसा कैसा परेशानियों में रहना है। जनरली परेशानी आती है तो हम लोग जल्दी हार्ट अटैक आता है, स्ट्रेस डिप्रेशन में जाते हैं। तो गुणातीत कैसा बनना है, दोनों को समान भाव से कैसा लेना है, वो बताती है 26वां श्लोका। व्याम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। वो बोल रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से, अविचलित भाव से, फिर बोल रहे हैं देखो भगवान बार बार बोलते हैं परिस्थितियां चाहे कुछ भी आओ विचलित मत हो। हाँ, पूर्ण भक्ति में, क्या बोले, पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, तुरंत ये गुणों में, न तो सतोगुण में रहता, रजोगुण में, तमोगुण में, गुणों से लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भगवान बोल रहे हैं और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यवस्य च, वो बोल रहे हैं और वो ब्रह्म जहाँ पे जाता है, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, और जो अमृत अविनाशी और शाश्वत है, जीवन का चरम सुख स्वाभाविक प्रद भी वो क्या है, मैं हूँ। तो ये गुणों से अब एक व्यक्ति निकल जाता है तो सीधा सीधा मेरे पास में आता है। तो ये गुणों में बंद कर एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि क्या कर, जिसका नाम क्या था, रत्नाकर था, वो रत्नाकर डाकू, हाँ, वो रत्नाकर क्या करते थे, जीवन में गलत काम करते थे, हाँ, सबको मारते थे, ये हम लोग सुनते हुए आए हैं। तो शास्त्रों में की कहानी है, गलत नहीं है। तो वो एक व्यक्ति क्या समझने लगा, मैं तो अब मेरे पिताजी भी यही करे, पिताजी के पिताजी भी यही करे, मैं भी यही करूंगा, मैं डाकू बन जाऊंगा, पैसे लोगों से कमाऊंगा। लेकिन वास्तविकता क्या हुआ वास्तविकता क्या हुआ, जब वो नारद मुनि से मिले, नारद मुनि से मिलके जैसे ही उनसे उनका संपर्क नारद मुनि से हुआ, वो बोलने लगे, नारद मुनि तुम्हारे पास में जो है वो मेरे को दे दो। नारद मुनि बोले, मेरे पास में तो भगवान का नाम है और कुछ भी नहीं है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ भगवान का नाम लेता हूँ, मेरे पास में और कुछ नहीं है। वो बोलने लगे, देखो आप ये काम छोड़ दो, रत्नाकर को बोलने लगे ये काम छोड़ दो। हाँ, ऐसा अगर तुम छोड़ दिए ना, फिर मैं क्या करूं, मेरे बच्चों को तो चलाना है ना। देखो ऐसा तुम करने से तुमको पाप पाप लग रहा है, तो ये पाप तुमको कहाँ पे लेके डूबेगा, हाँ, या तो स्वर्ग लेके जाएगा या नरक लेके जाएगा, तुम यहाँ से निकलो। ओ, जब उनको ये आदेश दिया गया, वो बोलने लगे, नहीं नहीं पाप, जब मैं पैसा दे रहा हूँ तो एक काम कर लो, आपको पाप आएगा लेकिन परिवार को पैसा आएगा। तो आप अपने परिवार को पूछो, जैसा पैसा बांट रहे हैं, सोना चांदी बांट रहे हैं, अपने पत्नी को बच्चों को पूछो कि परिवार वालों को पाप भी बांट लो, पाप भी बांट लो। तो जैसे ही वो घर में गए, जाके पत्नी को पूछे, मैं बहुत सारा पैसा लाया बेटा, वो पैसे के साथ साथ पाप भी ला रहा हूँ, थोड़ा पाप का भी भागीदार बन जाओ ना। तो बच्चा बोलने लगा, नहीं पापा, मेरे को आप पैसा लाने, वही मेरे को बस है, आप पैसा कैसा ला रहे हैं, आप पैसा कैसा ला रहे हैं उससे मेरे को कुछ संबंध नहीं है, मैं, मेरे को आपका पाप मैं नहीं लूंगा। पत्नी भी बोलती है, अरे भैया आपको घर चलाना है, कैसा भी चलाओ, मेरे को उसके वास्ता नहीं है, प्लीज मैं आपके पाप को ग्रहण नहीं करूंगी। माँ बाप का देखभाल तुम्हारा काम है बेटा, हाँ, तुम्हारे पाप मैं नहीं लूंगा। देन रत्नाकर को दिल को लगा, मेरा पैसा इनको अच्छा है, मेरे पाप नहीं ले रहे हैं। तो वो गुरु को जाके बोलने लगा, नारद मुनि को, अब मैं क्या करूं। नारद मुनि बोले, मैं तुम्हारा गुरु बन रहा हूँ, तुमको ये बोल रहा हूँ, ये जो युग है यहाँ सिर्फ क्या करना है, नाम लो राम जी का, क्योंकि राम जी आए हुए हैं, उनका नाम लो, तुम तर जाते। भगवान स्वयं राम के अवतार में है, राम 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 बोलो। तो राम 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 वो बोल रहे थे, लेकिन उनकी जीभ से राम नहीं निकल रहा। वो बोले, ठीक है राम नहीं निकल रहा ना, मरा मरा, मैं रोज मारता हूँ ना लोगों को, हाँ रोज मैं मारते ना आप, तो क्या हम करो, मरा 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 बोलो। तो जब वो मरा 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 बोल रहे थे, बोलते 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 वो क्या बन गया, राम 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 बन गया। दिस इज व्हाट फाइनली वो वाल्मीकि बन गए, स्वयं भगवान आके उनको, हमको सबको मालूम, रामायण लिखे,
आज भी हम लोग उनको मालूम है वाल्मीकि की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो वाल्मीकि के बारे में जब हम जान गए, गुरु जब आए जीवन में, तो एक तमोगुणी व्यक्ति या रजोगुणी सतोगुणी व्यक्ति कैसा भी गुणों में रहने दो, वो भगवान से जब जुड़ जाता है, गुरु उसको उठा लेते हैं। नया सेल खरीदे खुशी कभी गम, चलते जाता है। कार नहीं कार खरीदे खुश, कार एक्सीडेंट हो गई, देन रो रहे हैं। बंगला नया है, सबको बता रहे हैं देखो बड़ा बंगला, लेकिन बड़े बंगले पे क्या बहुत बड़ा क्या है, बड़ा कर्जा है। अब वो कर्जे के ऊपर क्या कर रहे हैं, बड़ा कार, बड़े कार के पीछे बड़ा कर्जा। जो भी आप खरीद रहे हैं फाइनेंस पे लेके खरीद रहे हैं, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ आपकी उम्र भी चले जा रही है, क्योंकि चिंता, जो भी चीज आप खरीद रहे हैं ईएमआई पे खरीद रहे हैं, ईएमआई को कैसा पेमेंट करना है अंदर से डग 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 होते रहता है। एक तारीख आने की देरी है, कई लोग डरते हैं, बाप रे 1 तारीख कैसा आएंगी, कैसा मैं पेमेंटा करूं, कैसा पेमेंटा करूं। टेंशन में 80 साल जीने वाला 50 साल जी के चले जाता है। ऐसा मेरे ही क्लर्क से हुआ। मेरा ही क्लर्क है, मेरे साथ रहता था, अजीम बल्कि नाम था, हमारे साथ में लगभग 20 साल का उसका हमारा परिचय था। अच्छा सा करता था वो, इतने जगहों पे ईएमआई पे लेते गया। हम बोल रहे थे भैया ऐसा मत लो, नहीं मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ गया, आज मेरा क्रेडिट स्कोर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर की तरह है, मेरा क्रेडिट स्कोर देखो क्या है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। सडनली थोड़ा कोरोना आया, कोरोना जैसा ही आया सब लोगों का बिजनेस वैसे ही थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो गया। अब वो उसको काम नहीं आने लगे, थोड़ा सा परेशान हो गया, विचलित साथ में। अब वो क्रेडिट पे और लाता ही गया, क्रेडिट कार्ड मारते गया, ये क्रेडिट कार्ड से वो क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड से, यही से पेमेंट करा 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 अल्टीमेटली नहीं समझ में आया, वो मृत्यु क्यों प्राप्त हो गया। ये वास्तविकता है। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम बड़ा घर खुशी हो गई, घर टूट गया दुख। एक भक्त क्या करता है, दोनों को भी समान भाव से रहता है, ठीक है ना। जब भगवान से जब जो व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसको आनंद ही आनंद है। देखो आप, वो भगवान से जुड़ जाता है, वो दुख को भी ऐसा लगता है ठीक है भगवान ये दुख का भी कारण आप ही है। सुख आज जब तुम दुख दे रहे हो, कल मैं सुख के पीछे नहीं भागूंगा। लोग सुख के पीछे भाग भाग के सूख जा रहे हैं, बोलता हूं ना मैं। वैसे ही हमको ना तो सुख के पीछे भागना है, ना तो दुख के पीछे भागना है। हमको भागना किसके पीछे है, भगवान बोलते हैं तो भगवान सामने ठहरे तो भगवान को बोलना मेरे को तुम्हारी माया नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए भगवान, सिर्फ तुम चाहिए मेरे को। तुम्हारा जैसा अर्जुन ने दो विकल्प थे अर्जुन के पास में। क्या विकल्प थे, भगवान पूछ रहे थे मेरी सेना ले ले, मेरी बहुत बड़ी सेना है, ले ले नारायणी सेना। वो बोलने लगा नहीं, आपकी माया मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को आपकी क्या चाहिए, क्या चाहिए आपकी। यस अलंकार जी वो बोलने लगे कि मेरे को भगवान चाहिए। दिस इज व्हाट अर्जुन जब भगवान को डिसाइड करे, तो हम लोग किसको डिसाइड कर रहे हैं, भगवान अगर आपके सामने आ गए तो हम बोलते हैं मेरा बच्चा, बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा, लिस्ट लेके बैठते हैं। चलो आज अध्याय कंप्लीट कर देंगे सब लोग मेरे साथ में। हरे कृष्णा बोलिए, मेरा लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक दो प्रश्न मैं लूंगा, फिर बाद में मैं लेवल 2 स्टार्ट करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी एक सवाल था कि पिछले अध्यायों से था, जैसे पिछले अध्याय में आपने मतलब बताया कि भगवान मतलब आत्मा परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं, और हमने मतलब उसके पहले अध्यायों में पढ़ा है कि मतलब परमात्मा हृदय में वास करते हैं। तो मतलब अब कंफ्यूजन ये क्या, कंफ्यूजन क्या है प्रभु? मतलब कंफ्यूजन यही है कि आत्मा परमात्मा दो चीज, तो दोनों मतलब हृदय में वास करते हैं। जैसे प्रभु अच्छा
बिल्कुल, एक्चुअली देखा गया तो अब सब लेवल 2 के बैच पे ज्वाइन हुए हैं। तो प्रभु जी ब्यूटीफुल प्रश्न पूछे हैं। कल ही मैं नोट्स बना रहा था सब लोग थोड़ी देर के लिए हरे म्यूट कर कृष्ण। लीजिए। 1 मिनट में सबको म्यूट कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। लेवल 2 के लिए ये प्रश्न है।